अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंटरनेट को कौन कंट्रोल करता है? पूरी दुनिया के अंदर ये जो इंटरनेट चल रहा है इसका मालिक कौन है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं PTCL, वतीन या यूफोन ये इंटरनेट की मालिक हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या गवर्नमेंट इंटरनेट की मालिक है? क्या गवर्नमेंट इंटरनेट को कंट्रोल कर रही है? तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ आपकी फेसबुक ID से चंद पोस्ट को हटा सकती है या फिर चंद वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकती है, लेकिन आप गवर्नमेंट को भी बाईपास कर सकते हैं VPN के ज़रिए। तो फिर इंटरनेट का असल मालिक कौन है? आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इंटरनेट का बॉस कौन है, इंटरनेट का मालिक कौन है। इंटरनेट असल में ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन जो है वो परचेज करनी पड़ती है। जैसे एक वेबसाइट है www.youtube.com, इसमें जो YouTube है ये डोमेन नेम है और .com जो है ये टॉप लेवल डोमेन कहलाती है। वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन नेम जो है ये परचेज किया जाता है। मुख्तलिफ वेबसाइट जो है ये डोमेन नेम जो है ये सेल करती हैं। जैसे कि एक वेबसाइट है GoDaddy.com। GoDaddy.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप अपनी वेबसाइट के लिए अपना डोमेन नेम जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो क्या ये GoDaddy.com वेबसाइट जो है ये इंटरनेट की मालिक है? इसको इख्तियार किसने दिया डोमेन नेम सेल करने का? क्या यही इंटरनेट का बिग बॉस है? तो असल में GoDaddy.com जो है ये भी इंटरनेट की मालिक नहीं है। GoDaddy.com जैसी वेबसाइट्स जो डोमेन नेम जो है वो सेल करती हैं, इन वेबसाइट्स को इजाजत कौन देता है डोमेन नेम सेल करने की? इन वेबसाइट्स को एक इदारा है जो इजाजत देता है डोमेन नेम सेल करने की। उस इदारे का नाम है ICANN। ICANN का मतलब है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नंबर एंड डोमेन। ये एक इदारा है जो लॉस एंजलिस के अंदर मौजूद है। ये इदारा वेबसाइट्स को अलाउ करता है, वेबसाइट्स को इजाजत देता है जो वेबसाइट्स डोमेन नेम जो है वो सेल करती हैं, और ये इदारा उन वेबसाइट्स को इजाजत जो है वो मुआवजे की शक्ल में देता है। बहुत सारी वेबसाइट जो है वो इस इदारे को पैसे पे करती हैं और पैसे पे करने के बाद वो जो वेबसाइट्स हैं वो टॉप लेवल डोमेन जो है वो आगे सेल कर सकती हैं। टॉप लेवल डोमेन जो है ये किस नाम की हो सकती हैं, ये भी अथॉरिटी इस इदारे के पास मौजूद है। जैसे कि डोमेन जो है वो मौजूद हैं .com, .net और .gov। तो इस तरह की जो डोमेन्स हैं इनके जो नाम रखने की जो अथॉरिटी है ये भी ICANN अदारे के पास मौजूद है। तो ये इदारा मुख्तलिफ वेबसाइट्स को इजाजत देता है पैसे के एवज, और आगे जो वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि GoDaddy.com जैसी वेबसाइट जो हैं वो आगे फिर टॉप लेवल डोमेन्स और जो डोमेन नेम्स हैं वो आगे वो लोगों को सेल करती हैं। जो वेबसाइट्स टॉप लेवल डोमेन सेल करती हैं उन वेबसाइट्स को रजिस्ट्रीज का नाम दिया जाता है, और रजिस्ट्रीज के नीचे आती हैं रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार हम कहते हैं वो वाली वेबसाइट्स हैं जिनको इजाजत होती है कि वो डोमेन नेम और टॉप लेवल डोमेन जो है वो लोगों को आगे सेल कर सकती हैं। अभी आपको इंटरनेट के ऊपर एक वेबसाइट बनानी होती है, तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आप किसी वेबसाइट से अपना जो वेबसाइट का डोमेन नेम है आप वो परचेज करेंगे। डोमेन नेम परचेज करने के बाद आपकी वेबसाइट का एक URL बनेगा, एक वेबसाइट लिंक बनेगा। आप जिस मालूमात के लिए भी जो वेबसाइट है वो डिजाइन कर रहे हैं, तो आप वेबसाइट के ऊपर अपना बहुत ज्यादा डाटा जो है वो अपलोड करते हैं। उस डाटा को सेव रखने के लिए आपको एक सर्वर चाहिए, और आपका मोबाइल फोन, आपका कंप्यूटर, आपका जो लैपटॉप है ये भी एक सर्वर का काम कर सकता है। लेकिन वेबसाइट के अंदर जो डाटा आप अपलोड करते हैं, जो मौजूद होता है डाटा, वो 24/7 मौजूद रखने के लिए आपका जो मोबाइल, कंप्यूटर, जो लैपटॉप होता है ये 24/7 जो है ये डाटा को सेव और महफूज नहीं रख सकता। आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल जो है ये 24 घंटे ऑन नहीं होता, ये ऑफ भी मोबाइल और कंप्यूटर लैपटॉप भी होते रहते हैं। आपको वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज़ें जो है वो परचेज करनी पड़ती हैं। नंबर 1 परचेज करनी पड़ती है आपको वेबसाइट के लिए डोमेन नेम परचेज करना पड़ता है, और सेकेंड आपको सर्वर के हकूक जो है वो परचेज करने पड़ते हैं। डोमेन नेम परचेज करने के बाद आप उस वेबसाइट के ऊपर जितना भी डाटा अपलोड करते हैं वो सारा का सारा जो डाटा है वो सर्वर के अंदर सेव रहता है 24/7। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, या गूगल ड्राइव में आप जितना भी डाटा आप लोगों ने अपलोड किया होता है वो सारा का सारा डाटा जो है असल में उनके सर्वर के अंदर जो है वो सेव होता है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जो बड़े-आज़म हैं ये आपस में इंटरनेट केबल के थ्रू क्या होते हैं, इंटरलिंक होते हैं। और ये इंटरनेट केबल जो होती है ये मोस्टली ऑप्टिकल फाइबर होती है, और कि कराची के अंदर से एक ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बाहर निकल रहा है, और ये ऑप्टिकल फाइबर जो है ये पूरे पाकिस्तान के अंदर फैली होती हैं केबल्स की मदद से। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जो मोबाइल फोन होता है, जो सेल फोन होता है, ये बगैर किसी केबल के इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, तो मोबाइल फोन बगैर केबल के कैसे काम करता है?
असल में आपका जो मोबाइल फोन होता है ये केबल के साथ कनेक्ट नहीं होता, ये मोबाइल फोन आपका टावर के साथ कनेक्ट होता है। अगर आपका मोबाइल फोन जो है उस टावर की रेंज में मौजूद है तो आपका मोबाइल फोन जो है उन सिग्नल को कैच करता है और आप उसके थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल फोन उस टावर की रेंज से बाहर जाता है तो आपका मोबाइल फोन का इंटरनेट के साथ जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाता है। और जो टावर होते हैं, टावर वो ऑप्टिकल फाइबर के साथ कनेक्ट होते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर एक जाल की शक्ल में फैली हुई हैं। तकरीबन 3 से 5 साल पहले पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट था वो 3 से 4 दिन के लिए बंद हो गया था। उसकी मेन वजह यही थी कि समुद्र के नीचे जो बड़ी बड़ी केबल जो है बिछी हुई थी, वो उस केबल के कट जाने की वजह से जो इंटरनेट था पूरे पाकिस्तान के अंदर वो 3 से 4 दिन जो था वो बंद रहा, जब तक उस केबल की मरम्मत नहीं हो सकी। तो पूरी दुनिया के अंदर ये जो इंटरनेट है ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसमें सबसे ऊपर जो हायर अथॉरिटी आती है वो आईकैन है, उसके नीचे जो है वो रजिस्ट्रीज होती हैं, रजिस्ट्रीज के नीचे जो है वो रजिस्ट्रार होते हैं और रजिस्ट्रार्स के नीचे जो है वो आईएसपीज होते हैं। आईएसपीज असल में ये वो कंपनीज हैं जो आप लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर पीटीसीएल, यूफोन या वतीन, ये वो कंपनीज हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाती हैं। इन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास भी कुछ ना कुछ इख्तियारात होते हैं, लिमिटेड अथॉरिटीज इनके पास होती हैं। ये चंद वेबसाइट्स को जो है ये ब्लॉक कर सकती हैं। असल में ये पाकिस्तान के अंदर चंद वेबसाइट्स को जो ब्लॉक करती हैं उसके पीछे जो रीज़न है वो है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? अगर हम किसी भी शख्स को कॉल करते हैं तो उसके लिए हम उसका नंबर जो है वो डायल करते हैं। वो जो नंबर होता है वो हर बंदे के लिए, हर सिम के लिए, हर फोन के लिए एक यूनिक नंबर होता है और हम उस नंबर को डायल करते हैं तो अगले बंदे से कॉल पे कॉन्टेक्ट करने के लिए। हर सर्वर अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस रखता है। जैसे गूगल का एक पब्लिक आईपी एड्रेस है 8.8.8. आईपी एड्रेस का और डोमेन नेम के साथ एक गहरा ताल्लुक है। डोमेन नेम असल में ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो ह्यूमन जो इसको रीड कर सकता है, और जो डोमेन नेम उसको जब हम डीकोड करते हैं सर्वर की लैंग्वेज के अंदर तो वो आईपी एड्रेस बन जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं, जब इन्होंने किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक करना होता है तो असल में ये क्या करती हैं, ये डोमेन नेम का आईपी एड्रेस के साथ जो कनेक्शन है वो खत्म कर देती हैं। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस के अंदर जो चीज कन्वर्ट करती है उसे हम बोलते हैं डीएनएस। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं, इनके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि ये डीएनएस को ब्लॉक कर सकती हैं।